अर्जुन और चित्रांगदा की प्रेम कहानी। अपने 12 वर्ष के वनवास के दौरान कुंती पुत्र अर्जुन एक बार महेंद्र पर्वत होकर समुद्र के किनारे चलते चलते हुए मणिपुर पहुँचे। वहाँ उन्होंने मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा को देखा तो देखते ही रह गए, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी। तब उन्होंने मणिपुर के नरेश के समक्ष पहुंचकर कहा, राजन, मैं कुलीन क्षत्रिय हूँ, आप मुझसे अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए। चित्रवाहन के पूछने पर अर्जुन ने बतलाया कि मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ। ये जानकर राजा चित्रवाहन ने अर्जुन के समक्ष एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि उसका पुत्र अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र चित्रवाहन के पास ही रहेगा, क्योंकि पूर्व युग में उसके पूर्वजों में प्रभंजन नामक राजा हुए थे। उन्होंने पुत्र की कामना से तपस्या की थी, तो शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्त करने का वरदान देते हुए ये भी कहा था कि हर पीढ़ी में एक ही संतान हुआ करेगी, अतः चित्रवाहन की संतान वह कन्या ही थी। चित्रवाहन ने कहा, मेरे यह एक ही कन्या है, इसे मैं पुत्र ही समझता हूँ। इसका मैं पुत्र का धर्म अनुसार विवाह करूँगा, जिससे इसका पुत्र हो जाए और मेरा वंश प्रवर्तक बने। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। और इस तरह अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह हुआ। अर्जुन और चित्रांगदा पुत्र बब्रुवाहन। कुछ काल तक अर्जुन ने चित्रांगदा के साथ वैवाहिक जीवन का आनंद लिया और उसके बाद उनको एक पुत्र हुआ। अर्जुन और चित्रांगदा सोन पुत्र का नाम बब्रुवाहन रखा गया। पुत्र जन्म के उपरांत उसके पालन का भार चित्रांगदा पर छोड़ अर्जुन ने विदा ले ली। चलने से पूर्व अर्जुन ने कहा कि कालांतर में युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करेंगे, तभी चित्रांगदा अपने पिता के साथ इंद्रप्रस्थ आ जाए। वहाँ अर्जुन के सभी संबंधियों से मिलने का सुयोग मिल जाएगा। बब्रुवाहन भी अपने पिता अर्जुन की तरह परम प्रतापी था, जो भविष्य में बड़ा होकर अपने पिता अर्जुन को ही युद्ध में हरा देता है, जो अपने नाना की मृत्यु के बाद मणिपुर के राजा बने। राजा बब्रुवाहन ने अपने ही पिता अर्जुन से युद्ध किया और अर्जुन का वध भी किया। जब चित्रांगदा पुत्र बब्रुवाहन ने किया अपने पिता अर्जुन का वध, ये बात उस समय की जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध के बाद युधिष्ठिर और सभी पांडव काफी दुखी थे। उनके राज्य का खजाना खाली हो गया था। उनके अपने भाई, गुरु और वशिष्ठ जनों की मौत हो चुकी थी। मन की शांति और सभी पश्चातापों को पूरा करने के लिए युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने की योजना बनाई, जिसका सुझाव भगवान श्री कृष्ण और ऋषि व्यास ने दिया था। धनराशि पर्याप्त नहीं थी, पर फिर भी राज्यों से मदद लेकर युधिष्ठिर ने एक भव्य अश्वमेध यज्ञ समारोह आयोजित किया और अश्व की रक्षा की जिम्मेदारी अर्जुन को सौंपी। यज्ञ के बाद अश्व को छोड़ा गया। वह अश्व जिस राज्य में भी जाता, वह राज्य सहर्ष पांडवों के प्रति समर्पित हो जाता, उनका कर स्वीकार कर लेता या मित्रता का हाथ बढ़ाता। जिन राज्यों ने मित्रता नहीं की, उनसे अर्जुन ने युद्ध किया। ये क्रम चल ही रहा था कि तब यज्ञ का अश्व मणिपुर जा पहुंचा। मणिपुर नरेश बब्रुवाहन ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वह गणमान्य नागरिकों के साथ बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ उनके दर्शन के लिए नगर सीमा पर पहुंचा। पिछली कहानियों में हम आपको अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह और अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र बब्रुवाहन में जानकारी दे चुके हैं। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देख अर्जुन ने धर्म का आश्रय लेकर उसका आदर नहीं किया। उस समय अर्जुन कुछ कुपित होकर बोले, बेटा, तेरा ये धन ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। पुत्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। अर्जुन के मारे जाने का समाचार सुनकर युद्ध भूमि में अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा पहुंचकर विलाप करने लगी। वह उलूपी से कहने लगी कि तुम्हारी ही आज्ञा से मेरे पुत्र बब्रुवाहन ने अपने पिता से युद्ध किया। चित्रांगदा ने रोते हुए उलूपी से कहा कि तुम धर्म की जानकार हो बहन, मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। चित्रांगदा ने उलूपी को कठोर और विनम्र दोनों ही तरह के वचन कहे। अंत में उसने कहा कि तुम्ही ने मेरे बेटों को लड़ाकर उनकी जान ली है। मेरा बेटा भले ही मारा जाए, लेकिन तुम अर्जुन को जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी मूर्छित बब्रुवाहन को होश आ गया और उसने देखा कि उसकी माँ अर्जुन के पास बैठकर विलाप कर रही है और विमाता उलूपी भी